वेलकम टू आरडीएस करियर पॉइंट। आपका तहे दिल से आरडीएस करियर पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम करंट अफेयर्स प्लस स्टडी जीके की साथ-साथ जानकारी देंगे। तो आपको बने रहना है शुरू से लेकर के एंड तक इस वीडियो में, और इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर्स प्लस उससे रिलेटेड जो भी आपका स्टैटिक पॉइंट बनता है, वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहले पोम्पे रोग से ग्रसित मरीज की मृत्यु हुई है? पोम्पे रोग से ग्रसित मरीज की मृत्यु हुई है। सबसे पहले ये पोम्पे रोग है क्या? पोम्पे रोग, पोम्पे रोग एक जो है एक जेनेटिक रोग है, यानी कि ये आनुवांशिक रोग है। क्या है? आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक रोग है, यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चला आता है, और ये लगभग लगभग ऐसा माना जाता है 10 लाख लोगों में से किसी एक को होता है। 10 लाख में से 10 लाख में से एक को 10 लाख में से एक को ये रोग माना जाता है। इसमें होता क्या है? इसमें जो है प्रॉब्लम्स आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें पेन रहता है, ठीक है ना? खाना निगलने में प्रॉब्लम आती है, खाना निगलने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है? निगलने में निगलने की प्रॉब्लम जो भी है। इसके अलावा इसमें हार्ट संबंधित प्रॉब्लम रहती है, यानी कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, ठीक है ना? हार्ट से भी इसमें प्रॉब्लम बनी रहती है। और इसमें अगर ज़िक्र करें कि जो पोम्पे रोग है, तो किस देश में पहला व्यक्ति की मृत्यु हुई है? तो भारत में पहले व्यक्ति की मृत्यु हुई है। भारत में पहले व्यक्ति की मृत्यु हुई है, ठीक है भाई? किसकी हुई है? भारत में पहले व्यक्ति की मृत्यु हुई। तो अब बात आती है कि ऐसा क्या कारण है कि शरीर में ये रोग पैदा होता है? देखिए, ये जो है, ये रोग एक जीएए एंजाइम की वजह से पैदा होता है। जीएए एंजाइम, ये एंजाइम होता है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। जीएए यानी कि एसिड एसिड अल्फा एसिड अल्फा एसिड अल्फा ग्लूकोसिटेज ग्लूकोसाइटेज एक एंजाइम होता है, इसकी वजह से ये रोग बनता है, ठीक है ना? याद रखना, पोम्पे रोग, पोम्पे रोग किस कहाँ पर मृत्यु हुई है? भारत में। ओके, चलिए, मेरा समझ में आ गया होगा। अगली क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईएसईआर भोपाल के शोधकर्ताओं ने किस फल का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है? पहला जीनोम अनुक्रमण किया है। कहाँ के में किया है? आईआईएसईआर भोपाल। देखिए, आईआईएसईआर भोपाल के साथ शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया है। तो कौन सा फल हो सकता है? फल है आपका जामुन का। तो नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है, जामुन का है। अच्छा, जामुन का ये जो जीनोम है, इसका जिक्र क्या है? तो जो इसमें जो जामुन का जो पेड़ है, पहली बात तो जामुन के जो वृक्ष का नाम क्या है? जामुन के जामुन का जो वृक्ष है, उसका नाम क्या कहलाता है? तो अगर नाम आपको पता है तो नाम क्या है? नाम है सिजिजियम क्यूमिनी। क्या है? सिजिजियम क्यूमिनी। क्या है? सिजिजियम क्यूमिनी। ये जो है सिजिमिनियम क्यूमिनी, ये जामुन के वृक्ष का नाम है, सिजिजियम क्यूमिनी, ठीक है ना? और वृक्ष का नाम है। इसमें क्या है? इसमें काफ़ी जीन्स पाए जाते हैं।
क्या पाए जाते हैं इसमें? जीन पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? यही जो है वृक्ष को कठोर बनाने के काम करते हैं, यानी कि पौधे को कठोर बनाने बनाने का काम करते हैं। पौधे को कठोर बनाने का काम करते हैं, कठोर बनाने का कार्य करते हैं। और इनकी जो खोज की गई है वो किसके द्वारा की गई है? IISER भोपाल के द्वारा, IISER भोपाल के द्वारा इसकी खोज की गई है। तो IISER इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन 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 एंड रिसर्च एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2008 में। कब हुई थी? 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक किसे माना जाता है? इसके जो संस्थापक हैं वो हैं विनोद कुमार सिंह। कौन है? विनोद कुमार सिंह। तो इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं ये याद रखना। IISER क्या है? ठीक है, IISER क्या है? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस कंपनी ने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश की है? किस कंपनी ने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश की है? तो देखिए AI जेमिनी, पहली बात तो ये है क्या? AI जेमिनी AI जेमिनी जो है एक रोबोट है। क्या है? रोबोट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से बनाया जाता है। और सेम एज, कैसा? ये जो है मनुष्य की तरह दिखता है, मनुष्य की तरह कोई भी व्यवहार करेगा तो मनुष्य की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है ना? यानी मनुष्य की तरह सेम क्वालिटी इसकी मनुष्य की तरह होगी। और इसे जो पैदा करने वाला है, यानी कि बनाने वाला है, वो है गूगल। किसने बनाया है इसे? गूगल ने इसका निर्माण किया है। तो गूगल गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है भाई? एक सर्च इंजन है। और सर्च इंजन तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 सितंबर 2000 सॉरी 4 सितंबर 1998 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। 4 सितंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? यूएसए में। कहाँ पर हुई थी? यूएसए में। यूएसए में कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में। यूएसए कैलिफोर्निया में इसका क्या है? इसका हेडक्वार्टर स्थित है। हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। वो भी कहाँ पर है? मेनलो पार्क में। मेनलो पार्क में की स्थापना हुई थी, ठीक है। संस्थापक कौन थे इसके? इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो है लैरी पेज। क्या नाम है? लैरी पेज। और एक व्यक्ति और साथ थे, उनका नाम है सर्गेई ब्रिन। क्या है? सर्गेई ब्रिन। ये संस्थापक हैं। इसका जो हेडक्वार्टर बता दिया मैंने आपको। और एमडी एंड सीईओ कौन है इसके? एमडी एंड सीईओ जो हैं वो है सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। ये भारत के तमिलनाडु के रहने वाले थे। भारत भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। तमिलनाडु में भी कहाँ पर? मदुरई में। कहाँ पर? मदुरई में इनका जन्म हुआ है। और ये सिर्फ गूगल के सीईओ ही नहीं है, बल्कि इसके एक ये अल्फाबेट कंपनी के भी सीईओ हैं ये, ठीक है ना? कंपनी के भी क्या हैं? ये सीईओ हैं। ध्यान रखना, ये अल्फाबेट कंपनी के भी सीईओ हैं और गूगल के भी सीईओ हैं, ठीक है।
उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट मैरोपी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है जिससे 11 यात्रियों की मौत हुई है? माउंट मैरोपी, माउंट मैरोपी। देखिए, माउंट मैरोपी हमारा एक पास में एक देश पड़ता है जिसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो हमारे उसके अंडमान निकोबार के समीप पड़ता है, तो वहाँ के मध्य सबसे पास एक सुमात्रा द्वीप पड़ता है। कौन सा? सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप में ही ये ज्वालामुखी है माउंट मैरोपी। कौन सा है? माउंट मैरोपी। माउंट मैरोपी जो ज्वालामुखी है, यहीं पर क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। ठीक है, ज्वालामुखी है। तो पहली बात तो ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी किस वजह से काम करता है? ये भू भूमि जो है, आपस की प्लेटें आपस में टकराती है, इस वजह से इसमें दरारें पड़ जाती हैं और ऊपर मैग्मा बाहर निकल के आता है, जिस वजह से यहाँ पर विस्फोट हो जाता है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया, फिर तो देखिए इंडोनेशिया, ये कहाँ पर है? ये साउथ एशियन कंट्री है। क्या है? साउथ एशियन कंट्री, यानी कि दक्षिण एशिया की कंट्री है। ये जो है विश्व में सबसे अधिक सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है। द्वीपों वाला देश है, क्योंकि इसमें द्वीप समूह ज्यादा है। लगभग कितने द्वीप माने जाएंगे? 17,000 इसमें द्वीप हैं। कितने हैं? 17,000 इसमें द्वीप हैं। 17,000 द्वीप है। सबसे अधिक द्वीप किसमें माने जाते हैं? जिसमें से प्रमुख द्वीप कौन कौन सा है? सुमात्रा हुआ, सुमात्रा। इसके अलावा तुम्हारा इसके अलावा तुम्हारा जावा हुआ। इसके अलावा तुम्हारा सुलासेबी हुआ, सुलासेबी। ये प्रमुख द्वीप जो चर्चे में बने रहते हैं। ठीक है। अच्छा, इनमें से की जो कैपिटल है वो क्या है? कैपिटल है जकार्ता। क्या है? जकार्ता। जकार्ता इसकी कैपिटल है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो किसका नाम क्या है? प्रेसिडेंट का नाम है इनके का जोको विडोडो। क्या नाम है? जोको विडोडो। जोको विडोडो नाम है। और इसकी जो करेंसी चलती है यहाँ पर, जो करेंसी चलती है वो चलती है रुपया। ये चलती है रुपया। इस प्रकार से इंडोनेशिया इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 दिसंबर को भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन कौन करेगा? ठीक है। देखिए, इस वास्तुकला का उद्घाटन, ठीक है ना, नई दिल्ली में नई दिल्ली में हो रहा है। नई दिल्ली में, वो भी किस स्थान पर? लाल किले पर। कहाँ पर? लाल किले पर। लाल किले पर उद्घाटन हो रहा है, तो लाल किले पर उद्घाटन कौन करेगा? नरेंद्र मोदी। कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी। ये अब हम लाल किले का जिक्र कर ही चुके हैं, तो लाल किले का जिक्र करने के लिए आपको पता है कि लाल किला, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, इसको बनवाया किसके द्वारा गया था? आप सभी को पता होना चाहिए। इसे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और कब बनवाया गया था? 1648 ईस्वी में। 1648 ईस्वी में। इसे बनने में कितना समय लगा था? 10 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। 10 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। और इसे यूनेस्को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? इसे यूनेस्को में 2007 में शामिल किया गया था। ठीक है ना? 2007 में शामिल हुआ था विश्व धरोहर सूची में। याद रखना एक एक पॉइंट को। तो शामिल हुआ था विश्व धरोहर सूची में 2007 में। इसका उद्घाटन कौन कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है? नए भारत का सामवेद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों, नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी एकदम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अच्छा, इस किताब में है क्या? इस किताब में है क्या? इसमें भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संग्रहण है। यानी कि भारतीय संविधान पर भारतीय संविधान पर पीएम मोदी के के भाषणों का संकलन है। क्या है? संकलन है। पीएम मोदी के भाषणों का इसमें क्या है? संकलन किया गया है, जिसका विमोचन किस द्वारा किया गया? रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। देखिए, रामनाथ कोविंद भी इम्पोर्टेंट है। ये भारत के जो राष्ट्रपति रहे हैं वो 2017 से 2022 तक रहे हैं, और ये यूपी के एकमात्र तुम्हारे प्रेसिडेंट रहे हैं। यूपी से एकमात्र प्रेसिडेंट रहे हैं ये, जो भारत के प्रेसिडेंट बने हैं यूपी के। और यूपी में कहाँ इनका जन्म माना जाता है? कानपुर जिले में। कहाँ माना जाता है? कानपुर से हैं ये, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, ये रामनाथ कोविंद कहाँ से हैं? कानपुर से हैं। और एकमात्र यूपी के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो सिर्फ रामनाथ कोविंद हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, देखिए, रक्षा बलों के रक्षा बलों के शहीदों, दिग्गजों और सेवारत कर्मियों को सम्मानित करने के लिए हर साल 7 दिसंबर को 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना? ये ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, 7 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 7 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। देखिए, इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। तो क्या है? देखिए, ये जो नागरिक उड्डयन दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस है, 7 दिसंबर 1994 के दिन 1994 वाले दिन पहली बार मनाया गया था। पहली बार मनाया गया था। और क्यों मनाया गया था? क्योंकि शिकागो कॉन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ पर की 50वीं वर्षगांठ पर ये मनाया गया था। लेकिन इसकी जो फिर इस दिन को पहली बार मनाया गया था, इस दिन को 1996 में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। तब से हर साल ये मनाया जाता है। इसकी जो थीम रखी गई है वो है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ये इसकी जो है थीम रखी गई है, ओके। ये थीम इसकी रखी गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसके द्वारा उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया जाएगा? इसके द्वारा उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है नरेंद्र
मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है ना? उत्तराखंड। तो ये कहाँ किया जा रहा है? ठीक है ना? ये कहाँ पर किया जा रहा है? इसका जो आयोजन हो रहा है, वो हो रहा है देहरादून। देहरादून, देहरादून क्या है? इसकी कैपिटल है। और देहरादून में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है? वो भी देहरादून में कहाँ पर? वन अनुसंधान संस्थान में। कहाँ पर? वन अनुसंधान संस्थान में इसका उद्घाटन, ठीक है, आयोजन हो रहा। ठीक है? इसकी भी एक थीम रखी गई है। एक थीम क्या है? थीम है पीस टू प्रॉस्पेरिटी। पीस टू प्रॉस्पेरिटी। पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ठीक है? अच्छा, जिक्र करें हम उत्तराखंड का। उत्तराखंड का देवों की भूमि, देवभूमि मानी जाती है। देवभूमि, इसके जो स्थापना हुई थी, 9 नवंबर सन 2000 में। सन 2000 में ये यूपी से अलग हुआ था। यूपी से अलग हुआ था। और इसकी राजधानी 2 मानी जाती हैं, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन जो मानी जाती है वो है गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण है। इसके अलावा आपको जो है शीतकालीन जो मानी जाती है वो है इसकी देहरादून। क्या है? देहरादून। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। सीएम कौन है? सीएम है यहाँ के पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हैं। ओके? यहाँ की लोकसभा सीटें हैं वो कितनी है? 5 हैं। राज्यसभा जो सीटें हैं वो कितनी है? 3 हैं। ठीक है? इतना इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसे बीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बीबीसी क्या है भाई? द ब्रिटिश द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ये क्या है? बीबीसी है। बीबीसी के जो आपके जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो हैं आपके कौन? डॉक्टर समीर शाह। डॉक्टर समीर शाह को बीबीसी का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है? बीबीसी की जो स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 18 अक्टूबर 1922 को। 18 अक्टूबर 1922 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो लंदन में है। कहाँ पर है? लंदन में इसका हेडक्वार्टर जो है स्थित है। इसकी जो चेयर वुमेन है, चेयर वुमेन है, वो कौन है? चेयर वुमेन है कि एलन एलन क्लॉज एलन क्लॉज स्टीफंस स्टीफन। ठीक है? ये इसकी चेयर वुमेन है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए जरा। हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? तो देखिए, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है वो है गरबा डांस। है गुजरात का जो गरबा डांस है उसे इसमें शामिल किया गया है। यूनेस्को, यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एजुकेशनल एजुकेशनल
ठीक है ना? एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना मानी जाती है, इसकी जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को। इसका जो हेड क्वार्टर है, वो पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में है। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस। कहाँ पर है? फ्रांस। अच्छा, भारत इसका सदस्य कब बना था? भारत इसका जो सदस्य बना था, वो 1946 में बना था। कब बना था? 1946 में। ठीक है? उम्मीद है कि क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। और आज का आपका क्वेश्चन का लास्ट में आंसर बोलना है। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है? ये आज का आपके लिए क्वेश्चन है। और कमेंट करना, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करना। तो शेयर जरूर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फ्रेंड्स, अच्छा इन दिस सेशन।